सेशन को करते हैं शुरू। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, मुझे यदि कोई पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना JRF अड्डा हिंदी मीडियम। चैनल पे आप सभी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की परीक्षा की। यदि आप सभी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी जो है आपको अभी अपने इस चैनल पे जो है करवाई जाती है। फ्री टेस्ट है, आप सभी यदि अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है फ्री ऑल इंडिया लाइव JRF टेस्ट आप सभी जो है बिल्कुल फ्री दे सकते हैं, जो कि हर मंडे और थर्सडे यानी कि सोमवार और गुरुवार को होता है। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी अगर आपको है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये टेस्ट आप सभी कैसे देख सकते हैं सर, JRF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है आप लोग बिल्कुल इस टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि पेपर 1 का बिल्कुल फ्री मिल जाता है। दिसंबर की यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, जो कि क्लास है ना केवल अगस्त वाले बच्चों के लिए, डिसंबर कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल बेसिक से जो है मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। तो पेपर 1 का यदि आप लोग एनरोल करना चाहते हैं कोर्सेज में तो बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी में आप सभी को जो है पढ़ाया जाएगा पेपर 1। बिल्कुल जैसे मैं जो है 4 यूनिट ले रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, बढ़िया तरीके से जो है हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 2 भी यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। पेपर 1 भी अपने पास है, लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस आप सभी की एप्लीकेशन पे लाइव होने वाली है, ना कि सर रिकॉर्डेड हम लोगों ने डाल दिया। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी जो है आप सभी ले सकते हैं। कुछ भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप सभी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कल जो है क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, ठीक है, बताएंगे फटाफट से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप सभी के लिए है कंटेंट। जल्दी से मुझे जो है इसका आंसर बता दीजिए। चलो भाई, तब तक मैं एक बार और शेयर कर देता हूं सेशन को। चलो देखो, प्रश्न आपका क्या बोल रखा है। एक व्यक्ति है, इसके पास इतना भी पैसा है तो अपने पैसे का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है सर, और उसका 10% पैसा किताबों पे खर्च करता है, 9% परिवार पे करता है, और परिवार उसके दोस्तों के लिए और क्या करता है 7% कुछ अन्य वस्तुओं के लिए खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 5400 रुपए बचते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली अमाउंट हमें बताना है कितना पैसा था उसके पास, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। भाई देखो, कल मैंने ना आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, अगर आप सभी को याद है, यदि आप सभी को ध्यान में है और आप सभी ने पढ़ा होगा, कल की क्लास ली होगी, तो मैंने भैया ऐसा क्वेश्चन करवाया था। क्या अप्रोच हम लोग लगा पाएंगे आंसर की? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट में मुझे आंसर देंगे, पर अभी तक आया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, मैंने क्या अप्रोच आप सभी को बताई थी भैया। मैंने बोला था कि जो भी आपका स्टार्टिंग में पैसा है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो सर हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग जो है उसको मान लेंगे 100%। तो मेरे पास मान लो 100 रुपए थे या 100% वॉट, ठीक है। क्या हुआ, 20% कपड़ों पे खर्च कर दिया। अब भैया 100 में से खर्चा मेरा क्या क्या हो गया, 20% मैंने कपड़ों पे खर्च कर दिया, 10 मैंने कहां पे, किताबों पे खर्च कर दिया, 9 मैंने गिफ्ट खरीद लिया अपने फैमिली और दोस्तों के लिए, और 7 मैंने क्या करा, कुछ अदर आइटम पे खर्च कर दिया। तो कितना कितना आप लोगों का खर्चा हो गया सर जी? खर्चा मेरे ख्याल से आप सभी का हो जाता है यहां से 20, 30, कितना 46, क्या 46 खर्चा हो जाता है। और खर्चा होने के बाद जो आप सभी का बचता है ना सर जी, 54 आप सभी का बचता है। कितना बचता है सर जी? 54। इतना समझ में आता है क्या? बताओ मुझे। हाँ जी सर, खर्चा होने के बाद, क्योंकि मैंने आप सभी को कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं सर जी, इनकम और एक्सपेंडिचर, यदि मैं आय और व्यय की बात करूं तो सर जी आय और व्यय, आय में से यदि मैं व्यय को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचत होती है, जिसको हम सेविंग बोल रहे हैं। जितना मेरे पास पैसा आया है, जितना मैंने खर्च कर दिया, जो बचेगा मेरी सेविंग ही तो होगी। और सेविंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर जी? 5400। इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? 54। तो मतलब करना क्या है सर जी, ये जो 5400 है ना, 54 के बराबर है। मुझे पता लगाना है कि स्टार्टिंग में कितना था, शुरू में कितना था। तो शुरू में कितना मान रखा है भैया? 100। कर दो सर जी 100 से गुणा। क्या बात करते हो,
तो 54 एकम 54, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा भैया 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्या था इस कुछ क्वेश्चन में? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत लड्डू क्वेश्चन, बस हमें केवल और केवल अप्रोच हमारी पता होनी चाहिए कि कैसा क्वेश्चन होगा। बताओ, देखिए समझ में आ गया है कि इतना? बिल्कुल 10,000। बिट्टू जी वेल डन, 10,000 आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास है प्रतिशत के सारे टॉपिक्स कोशिश करी है कंक्लूड करने की आज की क्लास में, सो दैट बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को सीख पाए। चलो बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम मजदूरी कर सकते हैं। सर ये मजदूरी क्या होती है? मजदूरी मतलब हम बहुत ज्यादा मेहनत इसमें 2-4 मिनट खराब करके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका जो है हम लोग निकाल सकते हैं, है ना जी? तो दोनों तरीके सीख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हुआ, कुल जो है 6 लाख छात्र बैठे हैं, ठीक है, उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 40% ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है भैया, तो हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ डेटा लिखे जाते हैं, है ना, लिखते हुए चलते हैं, सो दैट हमें थोड़ी सी आसानी हो क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करने में। अब देखो 6 लाख विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें से गुरुजी क्या बोल रखा है, 40% ही जो है आपके यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। कुल में से 40% महिलाएं थी, जो भी कुल बच्चे थे, कुल छात्र थे, उसमें से सर जी जो फीमेल थी ना, महिलाएं थी, कितनी थी, 40% थी। और आपके जो मेल थे कितने भाई पुरुष कितने होंगे सर जी, 40% यदि महिलाएं हैं तो पुरुष हमारे कितने होंगे सर जी, 60%। हाँ या ना? इतना समझ में आता है? बताओ मुझे, इतना समझ में आता है क्या? यस और नो? अब आगे क्या बोल रहा है, यदि पुरुषों का उत्तीर्ण प्रतिशत 50% था, पुरुष जो है 50% ही पास हुए हैं, तो हमें बताना है कि महिलाओं के बीच उत्तीर्ण प्रतिशत हमें निकालना है कि महिलाओं का पासिंग परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत हमारा कितना होगा। पहले मुझे बता दो कि क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे, पर जब तक हमें क्वेश्चन पता नहीं होगा कि कहना क्या चाह रहा है ना, कि कहना क्या चाहते हो भाई, वो हमें पहले पता लगाना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी का दिया गया कि जो पुरुष जो मेल है ना, वो 50% ही पास होते हैं। तो बेटा मेल आपके कितने हैं, 60%, 60%, इसमें से पास कितना हो रहा है, 50%। तो मतलब 60 का 50% कितना हो गया, क्या सर जी 30 हमारा पास हो रहा है क्या? बताओ मुझे, क्या 30 हमारा पास हो रहा है? कौन? मेल। तो पासिंग कौन है? मेल। अब देखो मैं बोल रहा हूं 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 90% कैसे? आप देखोगे हमें महिलाओं के बीच उत्तीर्ण निकालना है कि महिलाएं कितनी पास हुई है। आप देखोगे यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास कितने हैं सर जी, 40%। सुनना ध्यान से, और जिसमें से 30 जो है आपके पुरुष पास हो गए। सर जी जो डिफरेंस हमारा आएगा, जो अंतर हमारा आएगा, क्या वो महिलाएं पास होगी क्या? हाँ जी सर बिल्कुल। आप देखो इनका जो डिफरेंस हमारा आ रहा है ना, कितना आ रहा है सर जी, 10 का। प्रतिशत निकालना है किस पे, पासिंग से ही तो निकालना है। तो बेस सर जी हम लोग क्या मानने वाले हैं, 40, और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। यदि आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो अपन इसको केवल 10/40 लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल। पहली क्लास याद करो परसेंटेज की, प्रतिशत की, क्या बताया था सर जी, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है सर जी, 1/4 का मतलब होता है हमारा 25%। कितना? 25%, बिल्कुल। आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बढ़िया समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा कैसी क्या चीजें हो रही हैं। पीवाईक्यू है आपका, ठीक है जी, 2023 का। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो समझ आ रहा है ना तो भैया बता देना, नहीं आ रहा है तो सर को वो भी बता देना, क्योंकि सर को जब तक नहीं पता होगा तो सर कैसे और अच्छा पढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये चीज सीधी सी चीज है। और एग्जाम तक इतना स्ट्रांग, बिलीव मी, इतना स्ट्रांग हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन यूं हमारे सॉल्व होंगे, बस
प्रैक्टिस आप सभी की रहनी चाहिए, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आंसर मुझे करेंगे फटाफट से। बताओ, देखें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, PYQ। चलो बताओ देखें, और शेयर करते रहिए साथ के साथ सेशन को, लाइक यदि नहीं किया है तो कर देना भाई, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनका भी यही है कि जो नहीं आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्या बोला है, एक फल विक्रेता है, अपने पास मौजूद 80% फल बेच देता है। जितने भी उसके पास फल है उसका 80% बेच देता है, ठीक है। बचे हुए फलों में से केवल वह 20% ही फेंक देता है। अगले दिन वह पिछले दिन के बचे हुए फलों का 50% बेच देता है और बाकी के को फेंक देता है। तो विक्रेता कुल कितने प्रतिशत फल फेंकता है? बेचता नहीं, फेंकता हमें निकालना है, कितना थ्रो कर देता है, ठीक है, जो कि खराब आपके फल हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो जो डेटा आपको दिया हुआ है ना भैया, मैं तो कैसे अप्रोच करता हूं, जो डेटा दिया हुआ है मैं थोड़ा थोड़ा उसको लिख लेता हूं, ठीक है, सो दैट मुझे समझ में आ जाए चीजें। आप देखोगे कि फल विक्रेता के पास जितने भी मौजूद थे ना, उसका 80%, 80% जो है बेच दिया गया है। मान लो फल विक्रेता के पास कितने थे सर जी? 100 थे। सर 100 कैसे? परसेंटेज में कल से यही बोल रहा हूं भैया, 100 हम लोग मानते हुए चलेंगे, ठीक है ना, 100 मानते हुए चलेंगे तो 100 माना। अब उसमें से 80% जो है आपके बेच दिए, तो 100 का 80%, 80 फल बेच दिए। सर जी कितना आपके पास बच रहा है? आपके पास बच रहा है 20। जो जो सॉल्व कर सकता है आंसर आना चाहिए, बाकियों को मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो आप देखोगे कि 100 का 80% 80 होता है, उसमें से बेच दिया गया 80, कितना बचा सर जी? 20। 20 का जो भी बचा हुआ है, क्योंकि हमें बचे हुए निकालना है, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना है। बचे हुए फलों में से वह केवल 20% ही फेंक देता है। तो भाई साहब फेंका कितना? बचे हुए फलों का 20%। तो 20 बचे, 20 का 20%, क्या आपके पास 4 आ जाता है? तो ये 4 वो हैं जो आपके फेंक दिए जाते हैं, जो आपके थ्रो कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब कितने फल मेरे पास बचे सर जी? 16। इतना क्लियर है? अब आप देखो जो भी बचा है, पिछले दिन में जो भी बचा है सर जी, कितना बचा है अब? 16। 16 में से बचे हुए फलों का 50% बेच देता है और बाकी के फेंक देता है। तो 16 का 50% सर जी 8। 16 का 8 कर दो, 50% हो जाएगा। तो 8 को तो ये सेल कर देता है और बाकी जो बचते हैं इनको क्या कर देता है सर जी? थ्रो कर देता है। इतना समझ में आता है? आशा करता हूं आया होगा। अब आप देखना है कि सर जी विक्रेता कुल कितने प्रतिशत फल फेंकता है। तो सर जी एक तो फेंका हुआ ये हो गया 4, और एक ही 8 हो गया, तो कितने टोटल फेंक रहा है सर जी? 12 फल फेंक रहा है क्या? सही बात है। किसके रिस्पेक्ट में? 100 फलों के रिस्पेक्ट में। और हमें क्या निकालना है सर जी? प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो भैया 100 से 100 कट गया, 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 12%। क्या समझ में आया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यदि आ गया है तो, है ना, चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा बढ़िया तरीके से और सॉल्व करते हुए चलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बताओ देखें, ये आंसर बताओ, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आप सभी को। बताएंगे? चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बेटा समझना ध्यान से, है ना। एक संख्या का 5/9 भाग दूसरी संख्या के 25%, इसको लिख लो 25%
के बराबर है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, और तीसरी संख्या का जो मान है ना 2960 2960 है, और हमें निकालना है पहली संख्या का 30% कितना है। क्वेश्चन सही है, सी ऑप्शन बता रहे हो। कैलकुलेट करो, देखो वापस, शायद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। आप देखो इस क्वेश्चन को भैया पीछे से स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं करना है, पीछे से आप सभी को इस प्रश्न को स्टार्ट करना है। कैसे? आप देखो, हमें तीसरी संख्या तो पता है ना, तो तीसरी से दूसरी पे चल जाओ, दूसरी से पहली पे चल जाओ, पहली का 30% निकाल लो, बस इतना सा काम है। देखो, तो तीसरी संख्या सर जी 2960 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी का 1/4 है, तो तीसरी का आप क्या निकाल लो सर जी 1/4 निकाल लो, तो आपके पास दूसरी संख्या सेकंड नंबर आ जाएगा क्या, तो 7 चौक 28, ठीक है, 4 चौक 16, 740। क्या दूसरी संख्या आपके पास 740 आ गई? ठीक है सर। अब आगे आपका क्या बोल दिया गया पहली संख्या के लिए, कि एक संख्या का 5/9 भाग दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। तो मान लो मैं पहली संख्या को सर जी x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x। तो जो भी x का 5/9 भाग होगा वो किसके बराबर होगा, दूसरी संख्या के 25%। तो दूसरी संख्या मेरी कितनी है सर जी 740, उसका 25%, तो मतलब 25/100 मेरे को कर देना है, और काम मेरे को खत्म करना है। ठीक है, ये चीज है ना। बताओ देखें, क्या हम इसको भैया काट पाएंगे? सर जी काटने में हम माहिर हैं पहले नंबर पे। तो हमें करना क्या है, 25 से कम 25, 25 चौक 100। भैया अब छोटे बच्चे देखो हम लोग नहीं है, ठीक है, 5 से आपको काटना था तो काट लो, पर मैं सिखाना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम लोग बड़ा सोचना चालू करें। ठीक है, 25 की टेबल से 4 बार खत्म, सर जी 4 एकम 4, डायरेक्ट काट दो, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 2 बचा, और ये 185 हो गया। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सीख लो जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है। तो x बराबर 185। जब आप ये 5/9 को, आप इस 5/9 को इधर लेके जाओगे ना, तो भैया ये उल्टा हो जाता है, सीधी सी बात है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 9/5। यदि आप x का मान निकालोगे तो x की वैल्यू जो है आप सभी के पास निकलने वाली है 333। सही है, 333 आपके पास। तो पहला मान, पहली वैल्यू, पहला नंबर आपका कितना आ गया सर जी 333। अब क्या बोला है, पहली संख्या का 30% निकालना है। 30% कैसे निकालोगे, इसका डायरेक्टली या तो आप 30% निकाल लो, ठीक है, या आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सर जी 333 है, देखो एक चीज सिखाता हूं बढ़िया सी, 333 है ना, आपको 30% निकालना है, तो क्या करो, पहले आप इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकालोगे तो 33.3 आता है ना, अब उसको 3 से गुणा कर लो, तो आपके पास 99.9 आपके पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा होने वाला है। ठीक है भैया, बताओ ये समझ में आता है क्या, कि हाँ जी सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे बताएं, देखिए सॉल्व करके अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसको तो भैया सब सॉल्व करेंगे, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ऐसा जो है मैंने कल की क्लास में करवाया भी है। मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताओ, देखें परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी। अब थोड़ा क्विकली होना चाहिए चीजें, है ना, फटाफट फटाफट। इसका आंसर बताओ, सॉल्व करने, देखो जब तक आप सभी मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं आएगी, हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है। बात ऐसी है, क्योंकि बोला गया है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज जो है आप सभी को ध्यान में रखनी है भाई साहब, और इसी चीज को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एक किताब की दुकान में 40% किताबें अंग्रेजी में हैं,
बाकी जो शेष बच रही है ना उनमें से 60% हिंदी में है, और बाकी जो बचता है उसमें 3600 किताबें क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज में है। किताबों की दुकान में पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सर जी लड्डू क्वेश्चन कैसे, क्या अप्रोच भैया मैंने बताई आपको, 100 मैंने मान ली टोटल किताबें, उसमें से 40% जो किताबें हैं ना आपकी सर जी इंग्लिश की हैं, अंग्रेजी की हैं, तो बचा कितना 60। तो बचे हुए में से शेष में से 60% आपकी हिंदी में, तो 60 का 60% आपको इस क्वेश्चन में अब निकालना है ना, बचे हुए का। तो 60 का 60% निकाल लो, देखे 60 का 60% निकालोगे तो सर जी 36 आ जाएगा क्या, है ना, निकाल के देख लेना 36। तो ये आपकी जो है हिंदी की है। अब जो बच रहा है ना, जो बच रहा है कितना बचा, 60 में से सर जी 36 कर दोगे तो आपका बचने वाला है 24। जो बच रहा है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज की है। अब देखो कि रीजनल लैंग्वेज की किताबें सर जी 600 है, 3600 है, और इसके अकॉर्डिंग 24 है। तो ये भाई साहब 24 का मान है, हमें कुल निकालनी है। तो कुल हमारे पास कितनी थी सर जी 100, कितनी थी 100। तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे आप सभी का आंसर हो जाएगा सर जी 15,000। क्या मुझे बताओ क्वेश्चन बनने लग रहे हैं क्या, सवाल बन रहे हैं आप सभी से? हाँ इस अप्रोच के साथ सर जी बहुत सिंपल अप्रोच है, बिलीव मी। 10 15 20 क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा फिर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। हाँ यहां से कंसेप्ट सीखेंगे एक बढ़िया सा, बताओ देखें। और मैं चाहता हूं कि क्लास के बाद कमेंट करके आप लोग बताएं कि कैसी लगी आप सभी को क्लास। पहले एक क्वेश्चन पढ़ो। बरसात बरसात के मौसम में एक वैकल्पिक दिनों में एक नदी का जल स्तर 10% बढ़ता है, ठीक है, और घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। प्रारंभिक जल स्तर की तुलना में दूसरे दिन के अंत में जल स्तर में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, तो हमें ये निकालना है। तो हमें ये जो है यहां से निकालना है, ठीक है। चलो तो भैया जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है वो आप सभी को यहाँ से सीखने की अब जरूरत है, ठीक है। जब भी आपके प्रश्न में ऐसा आता है कि भाई साहब एक घटता है और एक बढ़ता है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है ना, तो आपको एक ए बी फॉर्मूला है जिसको हम सूत्र कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जैसे ध्यान में रखनी है वैसे आप रखो। क्या होता है सर जी, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, बस इतना सा आप सभी को काम करना है। क्या करना है सर जी, इतना सा काम करना है, a माइनस बी माइनस ए बी। सर यहाँ माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि घट रहा है इस बार, यदि आपका बढ़ रहा होगा तो हम प्लस में कर देंगे, आगे पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। तो आप यदि इसको देखेंगे भैया तो a पहली रेट हमारी 10% बढ़ने की है, दूसरी हमारी क्या है 10% कम होने की है, माइनस आप कर दो ए बी, है ना, क्या कर देंगे ए बी कर देंगे। तो सर जी क्या ये हमारा 100 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 100 बटा 100, बताओ हाँ या ना। तो देखोगे आप यहां से बड़े सिंपल से बड़े प्यारे के तरीके से आप सभी को बताने वाला हूं कि सर जी ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 उड़ा दिया हमने, सर जी 0 से 0 हमने उड़ा दिए, तो आपके पास भैया -1/1 बचा है। तो -1/1 को 1/1 को हम लोग -1 भी बोल सकते हैं, और -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है कि सही भाई साहब 1% आप सभी का डिक्रीज हुआ है, यानी कि 1% की क्या हुई है, कमी आपकी हुई है, ठीक है। चलो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा सारे के सारे अभी तक के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से, बताओ देखिए इसके इसका क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर। इसी फॉर्मूले से करते हैं इसको, है ना, समझते हैं क्या बोला गया है, समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया है। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, ठीक है भाई,
तो ज्ञात कीजिए कि चीनी की खपत में, चीनी को कंज्यूम जो हम लोग कर रहे हैं, कंजम्पशन जो कर रहे हैं, उसमें कितनी परसेंट की कमी की जाएगी ताकि उस पर हमारा जो व्यय है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़े, हमारा जो खर्चा जो है वो नहीं बढ़े। तो मतलब एक चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो आपका खर्चा है ना भैया, मतलब फिक्स्ड है, क्या है, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, आपका सेम रहने वाला है खर्चा। बस हमें किस पे फोकस करना है, हमें चीनी का मूल्य बढ़ जाता है और चीनी की खपत में हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते। सही बात है भैया, नहीं कि भाई साहब कुछ चीज हमारी बढ़ जाती है तो जो कॉमर्स के होंगे या जो इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जनरल भी पढ़ा होगा कि डिमांड कम हो जाती है तो हम लोग, प्राइस किसी की बढ़ जाती है तो डिमांड हम उसके कम कर देते हैं, है ना। तो वही चीजें, पैसा बढ़ गया है तो हमने कम कर दिया, तो कितना प्रतिशत हमने कम करा है वो हमें ध्यान में रखना है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, वही हम ए बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था सर जी, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। तो ए कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है सर जी, 25। बी वो तो है ही नहीं, हमें तो ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है, तो हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं सर जी, एक्स हमें मान लिया। माइनस ए बी मतलब 25 और एक्स को हम लोग गुणा कर देंगे तो 25x आ जाएगा बटा 100, बटा 100। और ये किसके बराबर होगा, आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि खर्चा नहीं बढ़ना है, खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, खर्चा तो हमारा जीरो ही हमें कर देना है, क्या कर देना है, जीरो हमें कर देना है, दैट्स इट। अब देखो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, और भैया सॉल्व ऐसे करना है कि अपन को अपना समीकरण नहीं बिगाड़ देना, केवल इसको अपन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा भैया 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 में क्या गुणा करूं सर जी, मतलब 100 एक में क्या गुणा करूं, 100 आ जाए सर जी, 100 से ही ऊपर गुणा कर देते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं एलसीएम, 2500 आ गया। ऐसे ही एक में क्या गुणा करूं, 100 आ जाए सर जी, 100 से ऊपर ही गुणा कर दो, 100x, पूरे बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। माइनस 100 में क्या गुणा सर कर दूं सर जी, 100 आ जाए सर जी, एक से ही ऊपर गुणा कर दिया तो हमारे पास 25x आ गया बराबर 0, ठीक है। अभी देखो ये भी 0 से हीरो बन रहा है तो हम भी 0 से हीरो बनेंगे, कैसे, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो सर जी 0 आ जाएगा। अब आप देखोगे 2500 है और ये 25x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 100x और 25x कितना हो जाएगा सर जी, 125x, 125, और माइनस का 125 को इधर लेके जाऊंगा तो मेरी जो समीकरण है शायद इस तरीके की बन जाएगी। यदि आप लोगों ने जर्नल मैथ्स थोड़ी सी पढ़ी है तो शायद समझ पाओगे, वरना मैं बेसिक पूरा बता दूंगा। तो ये मेरा 125x जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या, ये वाली यदि कैलकुलेशन समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। अब आपको क्या करना है सर जी, 2500 बटा 125 बराबर x, तो 25 दूना 150, 25 दूना 250 और x का मान आ गया आपका 20%। तो मतलब ऑप्शन मेरा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 20%, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, आशा करता हूं बताओ। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा आप सभी को, दो मेथड है सॉल्व करने के, तुम फिर आपकी जचे उस मेथड से जो है आप लोग इसको हल करेंगे। दस प्रतिशत और 20% की दो क्रमिक छूटें हैं जिसको हम इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। पे एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना है, तो सेम फॉर्मूला क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, छूट दी जा रही है तो ऑब्वियसली कमी की जा रही है आप सभी की, है ना। तो वही हमारा ए बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। तो अब आप लोग देखोगे कि 10% की कमी कर दी, छूट दी है, तो माइनस का 10 लिख पाओगे, माइनस का 10 सर जी, माइनस का 20, है ना। इस बार जो है आप सभी का प्लस का हो जाएगा आपका 200, क्यों,
क्योंकि आप माइनस के 10 को आप माइनस के 20 से गुणा करते हो तो प्लस का 200 आएगा भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करने पे, है ना। तो ये आपका 200 प्लस का हो गया और ये मेरे पास हो जाता है 100। तो भैया इसको काट दो, देखें 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 10 और माइनस का 20 कितना हो जाता है सर जी, माइनस का 30 और ये प्लस का 2 मेरे पास हो गया। तो माइनस प्लस माइनस 30 में से 2 जाएंगे सर जी, माइनस का 28, मतलब 28% जो है आप सभी का सिंगल छूट आ जाएगी, सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट। और यदि मैं इसका दूसरा तरीका आप लोगों को निकाल के दिखाऊं, है ना, मान लो आप सभी को नहीं याद में आ रहा है ए बी वाला, तो सिंपल सी आप एक काम करो, सिंपल सी एक चीज करनी है, 100 में से क्या करोगे, परसेंट प्रतिशत में हम लोग क्या मानते हैं सर जी, 100 ही मानते हैं। तो 100 का आप देखोगे कि यहाँ पे 10% की छूट दी गई है। क्या दी गई है सर जी, 10% की छूट दी गई है। तो मतलब चीज अब आपकी 90 में बिकेगी, 90 की रहने वाली है, हाँ या ना। तो मतलब 100 का आप निकाल लो 90% और गुणा अगली छूट आपको दे दी गई 20%। तो मतलब अब चीज कितने की रहेगी सर जी, 80 की। तो अब आप निकाल लो इसका 80%। क्या ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भैया, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 है 72। और 100 में से भैया टोटल हमारा 100 होता है, 100 में से 72 लेस कर दोगे तब भी आपके पास 28% आ जाएगा। अब आपके जो जचे उस तरीके से जो है आप सभी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके जो है मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, सॉल्व करके बताएंगे। इसका आंसर चाहता हूं कि आप सभी बताएं। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन, गृह कार्य। आंसर जो है कमेंट में इसका आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। अब जो है आज के मतलब इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जून 2023 में आया है, जून 2023 में। ऑल दो सारे हमारे पीवाईक्यूज थे, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें इस क्लास में सीखना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, फिर आगे करते हैं अपन। ठीक है, चलो तो बेटा प्रश्न में क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन जो है हर साल 10% घटता है, कम होता है, और उसका जो बोनस है हर साल 24% बढ़ता है। ठीक है, वेतन सैलरी तो जो है 10% हर साल कम हो रही है, और आपका जो बोनस है 24% हर साल बढ़ रहा है। एक चीज ध्यान में रखनी है, यदि 2020 के अंत में उसका वेतन और उसका बोनस, सैलरी तो मेरी 8,000 थी और जो मेरा बोनस है कितना 2500 था 2020 के अंत में। ठीक है भैया, तो हमें निकालना है कि मार्च 2020 और मार्च 2022 में उसकी कुल कमाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है कि 2020 में मेरी कितनी कमाई थी सैलरी और वेतन को मिला के, और 2022 में मेरी कितनी कमाई थी। भैया कमाई को हम लोग कैसे करेंगे, एक तो आपकी सैलरी आ रही है और एक आपका बोनस आ रहा है। भाई बोनस भी तो आपकी कमाई है, क्या आप दान में देने वाले हो क्या, मैं तो नहीं दूंगा, है भाई, मेहनत के से कमाया हुआ पैसा होता है ना। तो बात ऐसी है कि हम लोग क्या, मतलब कितने साल हो गए आप ये देखो कि 2020 के अंत की बात बोल रहा है कि इतना था, तो मतलब हमारे पास एक तो साल 2021 है पूरा पूरा, और एक साल हमारे पास 2022 है, 22 के अंत का ज्ञात करना है मुझे। तो मतलब 2 साल का जो है हमें यहाँ पे निकालना है, पहली चीज। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखो 2 साल तक आपका 10-10% घटता है, 10-10% आपका घटता है। तो मतलब यदि मैं बात करूं आपसे, क्या वो ए बी वाला फॉर्मूला ही लगा सकता हूं क्या मैं, कि एक्चुअल मेरा कितना कम हो रहा है 2 सालों में,
है ना। यदि आप लोग की आज्ञा हो, आप लोग को इतना कंसेप्ट समझ में आता है तो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखो छोटी सी चीज कि इसका जो बोनस है 10-10%, इसकी जो सैलरी है ना, तो 10% जो है कम होती है 2 साल तक। तो हम लोग सर जी हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे भैया, आप लोग लगा सकते हो एक छोटी सी चीज, क्या क्या सर जी -10 गुणा ये हमारा हो जाएगा +10, ये हमारा हो गया 100/100, हाँ है ना, बताओ देखें। और सिंपल सा, लगाना ही नहीं है, लॉजिकली सोचो भाई साहब, पहले साल क्या था, 100 था मान लो, है ना, पहले साल क्या था सर जी, 100 था, 100 था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले साल कितना कम हो गया सर जी, कितना 10%, तो मतलब 100 का 10%, 10, तो कितना बाकी रह गया सर जी 90, कितना बाकी रह गया 90। अब दूसरे साल क्या हुआ, वापस से 10% कम हो गया सर जी, किसका 10%, इसका, 90 का 10% निकाल लोगे तो सर जी 9 आएगा क्या, तो मतलब अब आपका जो वेतन है कितना रह गया है 81%, 81%, ठीक है। और सैलरी, सैलरी की यदि मैं बात करूं, आपके वेतन की बात करूं, तो कितना था 8000 था, और अब मेरे पास कितना रह गया है सर जी 81% रह गया है, तो 8000 का 81% निकाल दूं, तो 8 एकम 8, 8 गुंटी 64, 0, 6480 मेरे पास वेतन है, जो 2022 के अंत में रहता है। इतना भैया समझ में आता है क्या, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की यदि मैं आपके बात करूं, देखिएगा समझिएगा सुनिएगा, अब आपका जो बोनस है 24% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 24 बढ़ रहा है, तो आप इसको वैसे निकाल लो, है ना, तो आप इसको वैसे निकाल लो सर जी, ए बी वाला फॉर्मूला 24 + 24 + 24 × 24, ए इंटू बी करते हैं ना, तो 24 × 24 कितना हो जाता है 576, 24 का स्क्वायर बटा 100, तो 24 और 24 तो मेरे पास कितना हो जाता है सर जी 48, प्लस 576 में 100 का भाग दे देंगे तो 2 जीरो कहां पे पॉइंट लगा दूं, तो 5.76 हो जाएगा, तो मेरे पास 48 और 5 कितना हो जाएगा सर जी 53.76 मेरा, इतना जो है 2 सालों तक बोनस जो है मेरा बढ़ा है। समझ में आता है क्या, बताओ। तो मतलब मेरा जो बोनस है, पहले तो भैया सर जी 100 था, अब मेरा इतना और बढ़ गया है, तो मतलब कितना मुझे मिलने वाला है, क्या 153.76 मिलने वाला है क्या, है ना, 153.76, ठीक है। और कितना था आप सभी का बोनस 2500 था, तो 2500 का आप 153.76 निकाल लो सर जी, कितना आ जाएगा, बताओ सॉल्व करके। 3844, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, समझना, देखना, ये आपका बोनस है और ये आपकी सैलरी है, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा। अभी मेरे पास जो दोनों को प्लस करने में मिल रहा है, मेरे को सर जी मिल रहा है 10,324, ठीक है, 2022 के अंत में। 2020 में कितना मिल रहा था 2500, तो हमारा बोनस था, 8000 मेरी सैलरी थी, तो क्या 10,500 मिल रहा था, कितना कम है, डिफरेंस निकाल दो 176, आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा कितना 176 मेरा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 176 मेरा कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। भैया बताओ, देखो समझ में आ गई क्या चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो अच्छे तरीके से कैसे मैंने सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, सही है बेटा। चलो, तो आशा करता हूं कि सारे की सारी क्लैरिटी मिल गई होंगी।